हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जीके का तीसरा सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 सेट कर चुके हैं। प्रत्येक सेट में 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते आ रहे हैं। दूसरा सेट में हम लोग 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आज ये तीसरा सेट है जीके का, जो कि आपको यहाँ से प्रश्न सभी प्रकार के एग्जामों में, सभी कंपटीशन एग्जामों में, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट हूबहू देखने को आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्ज़ामों के लिए, या स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो। चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग कहाँ तक देखे थे? 55 नंबर तक देखे थे। और उससे आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। ये पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। राइट आंसर हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर 3, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रेखा है? तो वह कर्क रेखा है कि भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा के ही माध्यम से भारत 2 भागों में बांटती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गति से सूर्य आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है? प्रश्न है 57 नंबर, निम्नलिखित में किस गति से सूर्य आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 200 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 300 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इनका राइट आंसर है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर की रफ्तार से ये चलता है, चक्कर लगाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? इनका राइट आंसर क्या है? तो बुध है। कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है, जो कि पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट है। राइट आंसर इनका सी हो जाएगा। पृथ्वी नहीं होगा, शुक्र भी नहीं होगा, मंगल भी नहीं होगा। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल। प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है इंडिया में? तो प्रांत देखिए क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था तो कौन सा था? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर 4 गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग माना जाता है, या काल माना जाता है, जो भी कहिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राउरकेला इस्पात कारखाना है? किस राज्य में राउरकेला इस्पात कारखाना है? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में, यानी उड़ीसा में क्या है? इस्पात, राउरकेला इस्पात कारखाना ओडिशा राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो किनका वर्णित है? हर्ष का, अशोक का, समुद्रगुप्त का या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त
गुप्त का। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? किनका है? समुद्र गुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगम युग्म का संबंध कहाँ के इतिहास से है? संगम युग्म का संबंध कहाँ के इतिहास से है? इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 जो कि राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या है? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांची या मुदेर या कावेरी पट्टनम या तिरुचि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदुरै राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इनका। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन किया था? होलकर किया था या सिंधिया किया था या बुंदेला राजपूत किया था या चंदेल राजपूत किया था? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल राजपूत ने ही खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर 4 इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन या रुद्रदमन। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हर्षवर्धन। ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल के दौरान या समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के ही समय वो क्या आया था? तो भारत आया था। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर का देवता है? कोणार्क मंदिर का देवता है कौन है? सूर्य है, कृष्णा है, शिव है, ब्राह्मण है? क्या है? ब्रह्मा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनका? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? तो सूर्य है। अगला प्रश्न है अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य या शंकराचार्य या रामकृष्ण परमहंस या रामानुजाचार्य? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 का? प्रश्न है अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस या रामानुजाचार्य? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर है शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक थे शंकराचार्य। अगला प्रश्न है सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन देखिए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, गृह चित्रकारी के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध में एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जाति प्रथा, सती कुप्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति या व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन? तो क्या था? किसके प्रति क्या था? सती कुप्रथाओं के लिए इन्होंने उनका विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 58 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र के बाद ही या 35 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आप दावेदार ये हो सकते हैं। 35 वर्ष से पहले नहीं हो सकते हैं। इसीलिए है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए उस व्यक्ति का, तभी वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए माना जाएगा। अगला प्रश्न है
नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दूध उत्पादन से। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है क्या? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस नगर में है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस नगर में है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, अजमेर, फैजाबाद। इनका राइट आंसर क्या हो जाता है? 73 का ऑप्शन क्या है? दिल्ली, आगरा, अजमेर, फैजाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 अजमेर। अगला प्रश्न है भारत के किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद। प्रश्न है भारत के किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 इनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 75 का क्या हो जाएगा? गुजरात, या राजस्थान, या उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र। तो कहाँ ये है स्थित? किस राज्य में? तो गुजरात में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, जिनको राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस नगर में हीरे का खान है? मध्य प्रदेश के किस नगर में हीरे की खान है? प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस नगर में हीरे की खान है? भोपाल, पन्ना, रीवा, उज्जैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पन्ना में। कहाँ है? तो पन्ना में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इनका। अगला प्रश्न है दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? ये कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर 4 प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में हमारा इंडिया क्या है? प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है दूध उत्पादन में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ है? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है? चावल सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस राज्य में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित किस राज्य में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कहाँ होता है? झारखंड में। कहाँ होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन है। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जो कि सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस महाद्वीप में है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस महाद्वीप में है? तो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे छोटा महाद्वीप निम्नलिखित में कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महाद्वीप निम्नलिखित में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में है? मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में। कहाँ है? इनका राइट आंसर दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? 1911 में, या 1947 ईस्वी में, 1912 में, 1910 ईस्वी में। इनका राइट आंसर हो जाएगा
11 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है, ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। 85 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, केरल, जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राज्य में 4 मीनार है? निम्नलिखित किस राज्य में 4 मीनार है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर है। 4 मीनार आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस नगर में है? कुतुब मीनार किस नगर में है? दिल्ली में, अजमेर में, आगरा में, और कोई एक ऑप्शन होगा छिपा हुआ है। कहाँ है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में है कुतुब मीनार। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। राइट आंसर ए हो जाएगा इनका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, कंडाला बंदरगाह किस राज्य में है? कंडाला बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात में। कंडाला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हैदराबाद में। 89 का राइट आंसर हो जाएगा 89 का राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या है? इस्लामाबाद। ऑप्शन नंबर 3 इस्लामाबाद। फिर से प्रश्न एक बार देखिए, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में, या गोवा में, या कर्नाटक में, या तमिलनाडु में। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक में कॉफ़ी का ज़्यादा उत्पादित होता है, यानी उत्पादन होता है कर्नाटक में। यही है प्रश्न कि भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है, तो कौन सा रहा है नाम? कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है। हम लोग आज 30+ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न को देखें, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके सभी प्रकार के एग्जामों में देखने को हूबहू मिलेंगे। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे, आप सभी अपने दोस्तों को ज़रूर साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उसे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट पे आप सभी को वीडियो प्रोवाइडेड कराते रहेंगे। आज का हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जीके का कौन सा तीसरा सेट था। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौथा सेट देखेंगे। सभी प्रश्न आपके सभी प्रकार के एग्जाम प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं के लिए ये सभी प्रकार के, चाहे तुम्हारा एग्जाम स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, किसी भी प्रकार के, किसी भी स्टेट का हो या सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल एग्जाम हो, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से डायरेक्ट आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके प्रश्न पत्र पे। यहाँ से ही डायरेक्ट, कोई ऑप्शन भी नहीं एलिमेंट होगा, ऑप्शन भी नहीं, कोई ऑप्शन में भी नहीं चेंजिंग होगा उसमें, ना ही तो उनके प्रश्न में। डायरेक्ट यहाँ से हूबहू प्रश्न आपके एग्जामों में देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार के एग्जामों में, चाहे एंट्रेंस हो या कोई किसी प्रकार के एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को हूबहू मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हुआ। अगर आप सभी को वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छा लगे, समझ में आए, अब कुछ लगे कि नहीं कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आप सभी अपने दोस्तों को ज़रूर साझा करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ मिल सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।